अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। नए आने वालों से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं जनाब, पूरे का पूरा इस्लामाबाद और उसके साथ साथ पूरे का पूरा पाकिस्तान, शहर इक़्तिदार से लेकर पेशावर, पेशावर से लेकर कराची तक तमाम तर मोटरवेज बंद, तमाम तर होटल्स बंद, तमाम तर स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, टर्मिनल्स बंद, अड्डे बंद, बसेस बंद और उसके साथ साथ हॉस्टल्स बंद। आपने कहा कि पीटीआई क्यों बंद करे सब कुछ? हम हैं ना, हम गवर्नमेंट है ना सब कुछ बंद करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जेल के अंदर बैठे हुए एक कॉल और पूरे पाकिस्तान के ऊपर लर्जा तारी। गवर्नमेंट जो है वो घबराहट का शिकार, खौफजदा, एस्टेब्लिशमेंट घबराहट का शिकार, खौफजदा। तमाम तर जितनी भी जिस अजला में गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं तमाम तर परेशान कि ये होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरजोश और सड़कों पर आने के लिए बेताब। पुलिस जो है वो बेताबी से उनका इंतज़ार कर रही है। लास्ट टाइम जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचे तो उस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ही जो वहाँ पे सोल्जर्स खड़े थे उन्होंने उनको आगे जाने की इजाज़त दी। उसके साथ साथ हमारी जो पंजाब पुलिस थी, हमारी जो फेडरल पुलिस थी, वो तमाम तर खुद ही पीछे हट गई। कल इमरान खान साहब की कॉल पर निकलने वाली ये अवाम, क्या इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट रोक पाएगी? पाकिस्तान के साथ साथ 31 ममालिक में और ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है। 24 नवंबर की कॉल इमरान खान साहब की कॉल है, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए और उसके साथ साथ तमाम तर जितने सियासी कैदी हैं उन तमाम लोगों को छोड़ने के लिए ये प्रोटेस्ट कॉल दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान अहमद खान नियाजी की कॉल, और उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातर निकलें और पाकिस्तानी अवाम अगर अब नहीं निकलेगी तो फिर कब निकलेगी? अब और कब ये फैसला आप लोगों ने करना है, या फिर तब निकलेगी जब यही हुक्मरान आप लोगों के गिरेबानों से पकड़कर आप लोगों को आपके ही घरों से उठाकर बाहर फेंकेंगे, फिर आपके पीछे आने वाला कोई नहीं होगा। ये बात याद रखें। ये जो कॉल बानी पीटीआई इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने दी है, इसके बाद ना कोई ऐसी कॉल होगी, ना कोई ऐसी कॉल दी जाएगी और ना कोई ऐसी कॉल दे सकेगा। इस वक्त 4 नवंबर जो है ये अहम रुख होगा, अहम मोड़ होगा। ये कल का दिन जो होगा ये ऐसा होगा कि आप लोग इस दिन को बेमिसाल बना सकते हैं। ये बात याद रखें। ये जो खौफ इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और ये जो टाउट मीडिया है, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो इनका बकाऊ मीडिया है, इन सब के लिए एक चमत्कार साबित होना चाहिए। फैसल वाडा जैसे लोगों के लिए, ख्वाजा आसफ जैसे लोगों के लिए, ख्वाजा साद रफीक जैसे लोगों के लिए, रना सनाउल्लाह जैसे लोगों के लिए, नवाज शरीफ जैसे लोगों के लिए और जनाब मरियम बीबी जैसी औरतों के लिए ये सबक आमोज होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए सबक आमोज होना चाहिए। ऐसा कल पाकिस्तानी अवाम अगर ये निकलती है तो ये जो आईजी फेडरल के आईजी साहब हैं जो ये थ्रेट कर रहे हैं लोगों को, या पंजाब के जो आईजी साहब हैं या केपीके के जो आईजी साहब हैं जो लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, लोगों को जो लोगों को इस हद तक लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने घरों तक महसूर होकर रह जाएं, इन सब लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। आप लोगों का पुरअमन एहतजाज पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये जो पुरअमन प्रोटेस्ट है ये होना चाहिए। आपको अपने हक हासिल करने के लिए बाहर सड़कों पर आना चाहिए, अपने बच्चों के हकूक के लिए, अपने हकूक के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, वो रोशन हो, तो फिर आप लोगों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने अकेले कुर्बानी देने का ठेका नहीं लिया हुआ जनाब। इमरान खान साहब सिर्फ आपको शऊर दे सकते हैं एक अच्छे लीडर की तरह, जो कि उसने दिया है, जो कि उसने पैगाम आगे भेजा है आप लोगों तक। वो जो कहता था कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, उसको आज 1.5 साल होने को है कि जेल के अंदर दबाया हुआ है, रखा हुआ है और जुल्म और बर्बरियत उसके ऊपर की जा रही है, लेकिन वो बंदा उफ तक नहीं कर रहा। आप लोगों को इमरान खान साहब की खातर निकलना पड़ेगा और आप लोग जो
MPAs हैं, MNAs हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो PTI के कारकुनान हैं, जो PTI के रहनुमा हैं, इन सब लोगों को जनाब ब्रीफिंग देनी पड़ेगी अपने अपने हलके के अंदर लोगों को। और जो 3.5 करोड़ वोटर है, ये बात आप अपने जहन में बिठाएं कि PTI का 3.5 करोड़ वोटर जिसने इलेक्ट किया था इमरान खान साहब को फॉर द प्राइम मिनिस्टर, बट जो स्टैब्लिशमेंट और जो 47 वाले जो लोग हैं जिनको गवर्नमेंट दी गई 17 सीटों वालों को, आप लोगों ने उसके अगेंस्ट जाके 8 फरवरी को ये बताया था पूरी दुनिया को कि हम बाशऊर कौम हैं। अगर आप बाशऊर कौम हैं तो 3.5 करोड़ बंदों को बाहर निकलना चाहिए। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। अगर 3.5 करोड़ ना सही, अगर 1 करोड़ बंदा भी पूरे पाकिस्तान में निकल आया, 1 करोड़ भी ना सही, 50 लाख बंदा भी पूरे पाकिस्तान से निकल आया, तो याद रखें कि इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये बात आप अपने जहन नशीं कर लें। अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं, ये बात याद रखें, आज नहीं तो कभी नहीं। पाकिस्तान के अंदर रात को 12 बजे, आज रात 23 नवंबर की रात 12 बजे यानी कि 24 नवंबर की मॉर्निंग जैसी होगी, 12:01 हो गए, तो तमाम तर नेटवर्क्स बंद कर दिए जाएंगे, तमाम तर सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंद हो जाएगा, वाईफाई बंद हो जाएगा, तमाम तर सिम्स जो आप लोगों की पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, या जो लोग आप लोगों को नेट प्रोवाइड करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो तमाम तर अपना अपना नेट बंद कर देंगी। ये बात आप अपने मद्देनजर रखें, ज़हन नशीं रखें। आप लोगों का टारगेट पुरअमन एहतजाज के साथ डी चौक होगा। आप लोगों ने जहां से भी निकलना है, पाकिस्तान के अंदर से जहां से भी निकलना है, बगैर किसी असले के, बगैर किसी डंडे के, बगैर किसी ऐसी चीज से जिससे ये लगे कि आप मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं या आप दहशतगर्दी करने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों को उस तमाम तर चीजों को साथ नहीं रखना। आपने अपने खाने पीने की चीजें रखनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप फैमिलीज के साथ निकलें, ताकि जो आगे मारने वाले आप लोगों को खड़े हो उनकी आंखों में भी कोई शर्म हो कि वो फैमिलीज और बच्चों के साथ है, हम इनके ऊपर हमला नहीं कर सकते। आप पुरअमन प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाएंगे और डी चौक पहुंचेंगे, जो खान साहब की कॉल है। ये याद रखिएगा, डी चौक पहुंचेंगे, जो खान साहब की कॉल है। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कब, कैसे और किस वक्त निकलना शुरू होती है। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, जो कल काफले निकले थे बलूचिस्तान से, वो आज KPK की हदूद में शामिल हुए। और जो वाकया रास्ते में पेश आया है कि एक कारकुन को उठाया गया, PTI के एक कारकुन को, जो काफला बलूचिस्तान से आ रहा था, तो उन्होंने उनका SHO उठा लिया जनाब, और पुरअमन तरीके से उठाया और मुज़ाकरात के बाद इनका आपस में तबादला किया गया, कारकुन को वापस किया गया, इधर से SHO को वापस किया गया। अब ये देखें कि अवाम यहां तक आ चुकी है कि अगर आप अवाम में से किसी को उठाएंगे तो अवाम भी आप लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी अदालतों को, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये चाहिए कि ये जो फॉर्म 47 पर बैठे हुए लोग जो नाजायज काबज हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर, जिनका कोई राइट नहीं है, जिनका कोई हक नहीं है उसके ऊपर बैठने का, फिर भी वो विराजमान है प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर और 2 नंबर तरीके से ये पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं चल सकता, ये हम लोग आपको काफी दफा क्लियर कर चुके हैं कि जितनी देर तक इलेक्टेड बंदा, जो गवर्नमेंट इलेक्ट हो, जिसको अवाम इलेक्ट करे, जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो, जिसको अवाम इलेक्ट करे, जनाब जितनी देर तक वो प्राइम मिनिस्टर सीट पर विराजमान नहीं होगा, अवाम पीछे नहीं खड़ी होगी, हमारे ओवरसीज पाकिस्तान पीछे नहीं खड़े होंगे, तो आप ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान भी उतनी देर तक तरक्कियों की राह के ऊपर गामजन नहीं हो सकता। हमारा 10 लाख बंदा इस 2 सालों में, हमारी 10 लाख यूथ पाकिस्तान से चली गई है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मजदूरी करने के लिए, कि जो हमारे बाकी फैमिली मेंबर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, हम उनको कुछ कमा कर भेजें ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। आप लोगों को वास्ता है उस खुदा का जिसने आप लोगों को पैदा किया, आप लोगों को दौलत से नवाजा, आप लोगों को शऊर दिया, आप लोगों को तालीम दी, उस अल्लाह का वास्ता है कि अपने और अपने बच्चों के हकूक के लिए निकलें। और वो जो शख्स अडयाला जेल के अंदर 1.5 साल से बैठा हुआ कैदी नंबर 804,
आप लोगों को चाहिए कि आप उसकी खातिर भी पाकिस्तान के लिए निकलें, आप लाजमी निकलें और पुरअमन एहतजाज के साथ निकलें। फिर मैं वही बात करूंगा कि आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है, अपना आप लोगों का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप लोग पुरअमन एहतजाज करें और इस एहतजाज से आपको कोई नहीं रोक सकता। 6 की 6 मोटरवेज जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो अंधी हो चुकी है। 6 की 6 गवर्नमेंट्स ने मोटरवेज जो है वो बंद कर दी हैं और उसके साथ साथ उनका कहना यह है कि मोटरवेज के ऊपर यकदम जो है जनाब वो मरम्मत का काम जारी कर दिया गया है। वो कौन सी ऐसी मोटरवे है जनाब के आप पेशावर से इस्लामाबाद से स्टार्ट होते हैं, आप जाते हैं लाहौर जो 400 किलोमीटर की मोटरवे है, यहाँ से आप स्टार्ट होते हैं फैसलाबाद जाते हैं 365 किलोमीटर की रोड है, आप पेशावर से कराची तक मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं 2000 किलोमीटर की ये जो मोटरवे है। तो आप लोगों ने कौन सा ऐसा काम स्टार्ट कर दिया जो यक टाइम आप लोगों ने स्टार्ट किया, और ये जितनी देर ये धरना, ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट, ये पुरअमन प्रोटेस्ट इमरान खान साहब की कॉल रहेगी तो ये मरम्मत जारी रहेगी। जैसे ही आप ये प्रोटेस्ट खत्म करेंगे, कॉल वापस होगी तो फिर ये मरम्मत भी खत्म हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। अगर आप पूरे जोश और मुतहद होकर निकलते हैं, पुरअमन तरीके से निकलते हैं, तो इमरान खान साहब को एक रात भी जेल में नहीं रखा जा सकता। जो गैर कानूनी तौर पर कैदी जेलों के अंदर डाले हुए हैं, आप उनको भी एक सेकंड के लिए नहीं रख सकते। 24 नवंबर अगर अवाम प्रॉपर निकलती है तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग 24 नवंबर की नाइट जो है वो इमरान खान साहब का खताब सुने और ये जो प्रोटेस्ट है ये जीत की सूरत में बदल दिया जाए। आप चाहते हैं कि आपकी अवाम आपके सामने ना खड़े हो, आप चाहते हैं कि आपके अदारे आपकी अवाम के सामने ना खड़े हो, आप चाहते हैं मुल्क के अंदर फसाद, दहशतगर्दी और ये फिरका, अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं कि फिरका वारियत, दहशतगर्दी और ये जो लोग आपस में बट रहे हैं, ये आमने सामने आ रहे हैं, ये ऐसा कुछ ना हो, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि अवाम का साथ दे और अवाम का ख्याल रखें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिलियों को महफूज रखें। आप एहतजाज में ज़रूर शामिल हों। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।